स्वर्ग और नर्क की कहानी। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए मैं एक बार दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहां नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, और कैसी हालत होगी मरने के बाद? जब से हम यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उसके ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। ऐसे बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है यह पतीला। तो आप लोग खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? कैसे खाएं? यह पतीला 100 फीट ऊंचाई पर लटका होता है। हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। सुन, बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने यही दंड दिया होगा। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 100 फुट ऊंचे पतीले में पड़ी जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच रखा हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? तो उस स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और उनसे बोली, पर यह पतीला तो 100 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। बूढ़ी औरत ने नर्क के लोगों को सोचते हुए कहा, लेकिन मुझे तो आप सब बहुत खुश लग रहे हो। ऐसा कैसे? इनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं हर रोज। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोला, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं।
हमने इन पेड़ों की लकड़ी को काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पेड़ हैं। लकड़ी के सहारे हम इन पतीलों में पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर स्वर्ग और नर्क इंसान के हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालत में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। स्वर्ग और नर्क दोनों में भी पेड़ पौधे सब हैं, और नर्क के लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए। कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, इतना सोचो और बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। सच में स्वर्ग और नर्क हमारे हाथ में ही होती है। हम चाहे तो अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना सकते हैं या नर्क। अगर सच में यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक और एक शेयर सब्सक्राइब हमें ये बताती है कि आप भी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे उसके लिए ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें।